दोनों रिजॉर्ट वापस आ गए। राम ने कैब अभी तक बुक कर ली थी और सब अपना अपना सामान लिया और स्टेशन के लिए निकल गए। करीब 3 घंटे के बाद सब देहरादून स्टेशन पहुंच गए थे। अब आगे स्टेशन पे पहुंचते ही राम ने ट्रेन का टाइम चेक किया। ट्रेन राइट टाइम पर ही थी। सब वेटिंग रूम में आ गए। राम ने ईसा और पिया को बैठाया और समर के साथ कुछ स्नैक्स खरीदने चला गया। ईसा अपने मोबाइल पर बिजी थी। पिया ने उसे देखते हुए कहा, ईसा तू ठीक तो है ना? हाँ, ईसा ने कहा। वो अभी भी मोबाइल पर लगी हुई थी। नहीं, वो कल रात को तू बहुत अपसेट लग रही थी ना, ऐसा क्या हुआ था? पिया ने कहा। नहीं, कुछ नहीं, बस ऐसे ही, ईसा ने कहा। कुछ ही दिनों बाद तुझे समर भाई को छोड़कर जाना होगा, इसलिए, पिया ने कहा तो ईसा खामोश हो गई। उसने अपना मोबाइल पर्स में रखा और फिर सामने देखने लगी। पता है ईसा, राम और मैं जब एक दूसरे से पहली बार प्यार का इजहार किए थे, वो मोमेंट बहुत स्पेशल था। लेकिन जब राम के पेरेंट्स शादी के लिए नहीं मान रहे थे, तब राम से दूर होने का डर मुझे सोने ही नहीं देता था। थैंक टू भाई, उन्होंने राम के पेरेंट्स को मना लिया। प्यार का एहसास खूबसूरत होता है, पर अपने प्यार को खुद से दूर जाता देखना कई ज़्यादा दर्दनाक होता है, पिया ने कहा। तो ईसा उसे देखने लगी। उसकी आंखों में नमी आ गई। पिया ने उसे समझाते हुए कहा, देख ईसा, कहीं न कहीं समर भाई भी तुझसे चाहते हैं। तू माने या ना माने, पर यही सच है। अपने प्यार का इजहार कर दे ईसा, इससे पहले कि और देर हो जाए। अपने प्यार से दूर रहना बहुत मुश्किल होता है। जहाँ जाएगी तुझे भाई की कमी खलेगी। उनका चेहरा तेरा पीछा कभी नहीं छोड़ेगा। इसलिए कह रही हूँ, समझ जा। मुझे उनकी आंखों में अपने लिए फिक्र दिखती है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। प्यार वो आज भी सिया से ही करता है, ईसा ने अपने आंसुओं को कंट्रोल करते हुए कहा। पिया को अब बहुत गुस्सा आ रहा था कि वो अभी भी नहीं समझ रही थी। तुझे अगर मानना ही नहीं है तो कोई बात नहीं। मुझे जो कहना था ईसा, मैंने कह दिया, बाकी अब तेरी मर्जी। पिया वहाँ से उठकर वेटिंग रूम के बाहर चली गई। ईसा बस उसे जाते हुए देखने लगी। कैसे समझाऊं तुझे, एक तरफा प्यार की कोई उम्र नहीं होती, ईसा ने मन ही मन कहा। थोड़ी देर बाद ट्रेन आ गई। सब ट्रेन में चढ़े और अपनी अपनी सीट पे आ गए। राम और समर ने सामान एडजस्ट किया। समर विंडो पे आकर बैठ गया। ईसा ने बॉटल स्टैंड पर लगाया और उसके बगल में ही बैठ गई। समर को एकदम से याद आया, ओह ईसा, तुम यहाँ विंडो वाली सीट के पास बैठ जाओ। समर ने कहा, इट्स ओके समर, मैं यहाँ पे ठीक हूँ। ईसा ने कहा, पर तुम्हें तो विंडो की सीट पसंद है। समर ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, पसंद है पर ज़रूरी नहीं है, ईसा ने कहा। वो ईयरफोन कान में लगा के गाने सुनने लगी। समर भी आंखें बंद करके थोड़ी देर सो गया। राम पिया एक दूसरे से बातें करने में बिजी हो गए। 1 घंटे बाद सबको भूख लगने लगी। राम ने पिया को सैंडविच और जूस की बोतल निकालने को कहा। समर भी जग चुका था। पिया ने सबको सैंडविच दिया, सिर्फ ईसा को छोड़ के। ईसा को क्यों नहीं दिया? राम ने कहा, वो खुद निकाल के भी ले सकती है। पिया ने उखड़ते हुए कहा, ये क्या तरीका है पिया? समर ने कहा। ईसा अच्छे से समझ रही थी कि पिया उससे गुस्सा है। पिया उठकर वहाँ से चली गई। मैं थोड़ी देर में आई, ईसा ने कहा और उसके पीछे चली गई। पिया दरवाजे के पास खड़ी थी। चल अंदर, यहाँ खड़े रहना सेफ नहीं है, ईसा ने कहा। पिया चुप खड़ी थी। इतनी नाराज है कि अब बात भी नहीं करेगी? ईसा ने फिर कहा, तू मेरी बात सुनती भी है क्या जो मैं बोलूं? पिया ने कहा, मैं तेरी बात भी सुनती हूँ, बस तू जो चाहती है वो हो ही नहीं सकता। ट्राई टू अंडरस्टैंड, ईसा ने कहा। अगर ये साबित हो जाता है कि भाई के मन में तेरे लिए फीलिंग्स हैं, तब तो उन्हें तू बता देगी ना कि तू उससे प्यार करती है।
पिया ने कहा, अगर ऐसा होता तो मैं खुद ही समर को प्रपोज कर देती, फिर दिक्कत भी क्या थी पिया। लेकिन वो मेरी केयर एक दोस्त की हैसियत से करता है, जिसको तूने प्यार का नाम दे रखा है। ईसा ने कहा, ये केयर ही प्यार है और मैं साबित कर दूंगी। पिया ने उसे गले लगाते हुए कहा। ईसा और पिया वापस अपने कंपार्टमेंट आ गईं। दोनों के चेहरे पर मुस्कुराहट देखकर राम को थोड़ा सा अजीब लगा। उसने समर से पूछा, भैया कुछ देर पहले पिया गुस्से से यहाँ निकल कर गई थी, पर अब नाराज कुछ और ही है। ऐसी ही है, पल भर में गुस्सा होती है और पल भर में मान भी जाती है। समर ने हंसते हुए कहा, इन लड़कियों को समझना मुश्किल है। राम ने मन ही मन कहा। रात हो चुकी थी। स्टेशन में आने में अभी भी आधा घंटा बाकी था। सब उतरने के लिए तैयार थे। राम अपने मोबाइल में गेम खेलने में बिजी था। पिया ने उसका मोबाइल छीनते हुए कहा, क्या दिन भर बस इसी पे लगे रहते हो? अरे ये क्या किया, बस जीतने ही वाला था। राम ने कहा, हमारा प्लान तो फ्लॉप हो चला ना। सोचा था भाई और ईसा एक दूसरे को दिल की बात बता देंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। पिया ने कहा, ओहो, इतनी सी बात। मेरी जान, हम 50% तो कामयाब हो गए हैं। राम ने कहा, मतलब? पिया ने चौंक कर कहा। राम ने उसे सामने देखने का इशारा किया। ईसा और समर हाथ में हाथ डाले हुए हंस हंस कर बात कर रहे थे। बीच में समर ईसा का नाक दबाकर उसे परेशान भी कर रहा है। देख रही हो? राम ने कहा। हाँ, पिया ने उन दोनों को देखते हुए कहा। दोनों नज़दीक तो थे, पर नज़दीकियाँ सही मायने में इस सफ़र के दौरान ही बढ़ी हैं। कल ही की तो बात ले लो। ईसा की तबीयत खराब होने पर पूरा दिन वो कैसे उसके साथ साये की तरह बने हुए थे। रात में भी रिजॉर्ट में नीचे दोनों साथ में ही थे। राम ने मुस्कुराते हुए कहा। पिया समझ चुकी थी कि राम उसे क्या समझाने की कोशिश कर रहा है। वो मुस्कुराते हुए कहती है, लेकिन प्यार का इजहार बहुत जल्द होगा। ये तो पता है कि ईसा समर भाई को लाइक करती है, और आज ये भी कंफर्म हो गया कि समर भाई भी ईसा को लाइक करते हैं। ईसा के लिए समर भैया के दिल में प्यार दस्तक दे चुका है। जल्द ही इश्क का इजहार दोनों की जमा पर होगा। राम ने कहा तो पिया ने उसके हाथों में हाथ डाला और उसके कंधे पर अपना सिर टिका के उन दोनों को देखने लगी। अच्छा, अब मेरा मोबाइल वापस करो, मुझे गेम खेलना है यार। राम ने कहा, नहीं, अब जब देखो तब इसी पे लगे रहते हो। पिया ने कहा। दोनों बच्चों की तरह लड़ने लगे। थोड़ी देर में स्टेशन आ गया। समर ने ड्राइवर को कह के पहले ही कार मंगवा ली थी। सभी वहाँ से सीधा घर आए। सब बहुत थक चुके थे। नीमा जी ने सभी के लिए खाना लगाया। सब ने खाना खाया और सोने चले गए। समर और नीमा नीचे थे। नीमा किचन समेट के बाहर आई तो समर वहीं खड़ा था। वो आया और नीमा के गले से लगते हुए कहा, हैप्पी बर्थडे माँ। नीमा ने देखा घड़ी में ठीक 12 बज रहे थे। समर हमेशा की तरह उसे विश करना कभी नहीं भूला था। थैंक यू बेटा, चल अब जाके सो जा, बहुत थक चुका होगा। नीमा ने उसे प्यार से कहा। जी माँ, कहते हुए समर ने नीमा जी के हाथ में एक ब्रेसलेट पहना दिया। अरे, इसकी क्या ज़रूरत थी? नीमा जी ने कहा। ज़रूरत कैसे नहीं थी, आपका बर्थडे गिफ्ट है, कहते हुए समर ऊपर अपने रूम में जाने लगा। नीमा जी उसे दिल से आशीर्वाद दे रही थी। खुश रहो बेटा। समर अपने रूम में आने से पहले ईसा के रूम में गया। उसने धीरे से दरवाज़ा खोला। ईसा सो चुकी थी। वो अंदर आया तो देखा ईसा पसीने से भीग चुकी थी। समर ने जल्दी से एसी ऑन किया, उसके हाथ से मोबाइल लिया और टेबल पर रखा। पिया प्लीज़ लाइट भी ऑफ करती जाना, ईसा नींद में ही बड़बड़ाते हुए कही। समर ने लाइट ऑफ किया और अपने रूम में आके सो गया। अगले दिन सभी जल्दी उठ के फ्रेश हुए। रात को देर हो गई, इसलिए राम पिया के घर पर ही रुक गया था। राम नाश्ता करके अपने घर
ही रहा था कि ईसा उसे बीच में हीरों का राम, ये कुछ गिफ्ट है तुम्हारे परिवार के लिए। ईसा ने बैग उसके हाथ में देते हुए कहा, ओह, तो तुमने इतनी शॉपिंग भी कर ली मसूरी में। वैसे थैंक्स, अगर खाली हाथ जाता तो सब गुस्सा करते, कहते इतने दूर गया और कुछ भी लेकर नहीं आया। राम ने कहा तो ईसा जोर जोर से हंसने लगी। राम ने सबको फिर बाय कहा और चला गया। नीमा जी और विक्रांत जी ईसा को ही देख रहे थे। सामाजिक और सांसारिक दोनों थी ईसा। हमारी विक्रांत जी ने नीमा जी को देखते हुए कहा, जी आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, रिश्तों को कैसे संभालते हैं ये ईसा को अच्छे से पता है। नीमा जी ने कहा। समारा जल्दी ही ऑफिस चला गया था। ईसा अपने रूम के बालकनी में खड़ी थी। उसके मन में अभी भी उस दुकान वाले आदमी की बातें घूम रही थी। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि ऐसा क्या कारण है जिसकी वजह से उसके पापा को उसकी माँ की आइडेंटिफाई छुपानी पड़ी। वो सोच में डूबी ही थी कि पिया उसके रूम में आई। ईसा तो अपना मोबाइल नीचे ही भूल आई थी। पब्लिशर का कॉल आ रहा था, जल्दी उठा, पिया ने कहा। ईसा ने मोबाइल लिया और बात करने लगी। पिया भी बालकनी पर ही खड़ी हो गई। राहुल भी उसी वक्त अपने दोस्तों के साथ आ रहा था। कार में दो लोग सिगरेट पी रहे थे। राहुल कार से बाहर निकला, उसके हाथ में सिगरेट थी। उसने उसे फेंका और अंदर आने लगा। पिया को ये देखकर बहुत गुस्सा आ रहा था। वो भागते हुए नीचे गई और राहुल को कस के थप्पड़ मारा। ईसा ने ऊपर से ही देख लिया। उसने फ़ोन रखा और जल्दी से दोनों के पास नीचे आई। क्या हुआ पिया, तूने उसे थप्पड़ क्यों मारा? ईसा ने पूछा तो पिया ने जली हुई सिगरेट की तरफ इशारा किया। राहुल सहमा हुआ खड़ा था। ईसा ने तो पहले भी उसे ये सब करते हुए देखा था। अंदर चल के बात करते हैं, ईसा ने कहा। ईसा पिया और राहुल को अपने रूम में लेके आई। उसने राहुल को बैठाया और पानी दिया। पिया राहुल को गुस्से से घूरे जा रही थी। शांत हो जा पिया, ईसा ने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा। कैसे शांत हो जाऊं यार, तू देख रही है इसके कारनामे, ये अभी इतना भी बड़ा नहीं हुआ कि ये सब करेगा। अगर पापा को पता चल गया ना तो पता नहीं क्या करेंगे। वैसे ही इसको सिगरेट और शराब से सख्त नफरत है, पिया ने कहा। तो राहुल डर गया और रोते हुए बोला, प्लीज़ पापा को मत बताना, अभी अभी कॉलेज जाना शुरू किया है और पढ़ाई की वजह से तू ये सब कर रहा है। भगवान का शुक्रिया है किसी ने देखा नहीं, लेकिन मैं भाई को ज़रूर बताऊंगी, पिया ने कहा और जाकर सोफे पर बैठ गए। पिया तूने सिर्फ एक साइड देखा है, एक बार राहुल का भी बात सुन ले। राहुल ये सब बहुत दिनों से चल रहा है, मैंने कई बार देखा है, इसलिए प्लीज़ झूठ मत बोलना। ये गंदी हैबिट्स तुझे कैसे लगी? ईसा ने उसे आहिस्ता से पूछा। दीदू, ये दोनों जय और अमन थे, दोनों सीनियर हैं, कॉलेज में डरा धमका कर रखते हैं सबको। पहले ही दिन उन्होंने हम जूनियर्स की रैंकिंग की, मुझे ज़बरदस्ती सिगरेट पीने को कहा जो मैं नहीं करना चाहता था। उसके बाद उन्होंने सिगरेट पीते हुए मेरी वीडियो बना ली और तब से ब्लैकमेल करते हैं। कैंटीन के बिल, प्रोजेक्ट सब मुझसे कराते हैं। अगर मैं ऐसा नहीं करूँगा तो वो मुझे वीडियो वायरल करने की धमकी देते हैं। मैं बहुत बड़ी प्रॉब्लम में हूँ। राहुल ने सारी सच्चाई कह दी। ईसा और पिया को सारा माजरा अब जाके समझ में आ गया था। पिया उठ कर आई और उसके बगल पे बैठते हुए कही, अकेले ही सब सहता रहा, एटलीस्ट हम में से किसी को बताना चाहिए था ना। वी आर फैमिली, कोई तुझे कुछ नहीं कहता। बिल्कुल सही कह रही है पिया, तुझे बताना चाहिए था राहुल, गलत कभी बर्दाश्त नहीं करना चाहिए। ईसा ने उसे समझाते हुए कहा। मैं बहुत डर गया था, वीडियो तो अभी भी उसके पास ही है, अगर बताता तो वो दोनों उसे वायरल कर देते और पापा या भाई देख लेते तो क्या होता। पापा तो मुझे घर से ही निकाल देते। राहुल ने कहा। तो बिल्कुल चिंता मत कर, अब वो तुझे तंग नहीं कर पाएगा। कल कॉलेज में कितने बजे छूटेगा?
ईसा ने पूछा। यही कोई 5 बजे, पर आप करने क्या वाली हो दीदू? राहुल ने कहा। तो ईसा मुस्कुराते हुए कही, तू ये सब छोड़, मैं उन दोनों को देख लूँगी, लेकिन एक प्रॉमिस कर, तू आगे से कुछ भी अपने परिवार से नहीं छुपाएगा। हाँ, प्रॉमिस कर, कोई भी प्रॉब्लम क्यों ना हो जाए, तू छुपाएगा नहीं। पिया ने राहुल को गले से लगाते हुए कहा। ईसा ने भी प्यार से उसके गाल खींचे। मैं प्रॉमिस करता हूँ, आज के बाद कभी कुछ नहीं छुपाऊंगा। राहुल ने कहा, एक प्रॉमिस तू भी कर पिया, कि तू मेरे छुटकू को कभी नहीं मारेगी। ईसा ने कहा। पिया राहुल का गाल सहलाते हुए कहा, सॉरी, बहुत जोर से मार दिया ना, आगे से नहीं मारूंगी। कहते हुए पिया की आंखों में आंसू आ गए। ईसा उठी और दोनों को गले से लगा लिया। रात को सभी खाना खाने आ चुके थे। नीमा जी खाना परोस रही थी और ईसा और पिया उसकी मदद करा रही थी। थोड़ी देर में सबने खाना शुरू किया। 6 दिन बाद सारे शादी के फंक्शन शुरू हो जाएंगे, ज़्यादा टाइम नहीं रह गया अब। विक्रांत जी ने खाते हुए कहा, परेशान क्यों हो रही हो, तैयारियां तो लगभग हो गई हैं। देवेंद्र जी ने कहा, जी पिताजी, पर बेटी की शादी है, कोई कमी नहीं रखना चाहता हूँ। विक्रांत जी ने पिया की तरफ देखकर कहा, समर है ना, कुछ 19-20 होगा तो वो संभाल लेगा। देवेंद्र जी ने कहा। तो विक्रांत जी सिर नीचे करते हुए एक नज़र समर को देखें। दादू, कोई कमी नहीं होगी, समर ने उन्हें भरोसा दिलाते हुए कहा। सब खाना खा के उठ चुके थे, बस ईसा ही वहाँ बैठी रह गई। वो किसी गहरी सोच में डूबी हुई थी। नीमा जी किचन में थी और सब अपने रूम में जा चुके थे। समर पानी का बोतल लेकर ऊपर जा ही रहा था। वो जाता इससे पहले उसकी नज़र ईसा पे पड़ी। अभी तक यहाँ बैठी हो, उठना नहीं है क्या? समर ने कहा। तो ईसा का ध्यान टूटा। हाँ, वो बस कुछ सोचने लगी थी। ईसा ने उठते हुए कहा, थोड़ी देर गार्डन एरिया में चलोगी, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। समर ने कहा और दोनों बाहर आ गए। कहो, क्या कहना है? ईसा ने चलते हुए कहा, तुमने मुझे बताया था कि तुम्हारी माँ को लास्ट टाइम बड़ोदरा के दौर के हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया था। मैं अपने सोर्सों से कुछ लोगों को पता करने को कहा है, बहुत जल्द कुछ ना कुछ पता चल जाएगा। समर ने कहा। सच्ची? ईसा ने खुश होते हुए कहा। हाँ, तो आप टेंशन मत लो, ओके? समर ने कहा। तो ईसा ने उसे कस के गले लगा लिया। अंदर से नीमा जी की आवाज़ आई तो ईसा जल्दी से पीछे हटी। सॉरी, वो आई मीन थैंक यू, ईसा लड़खड़ाती आवाज़ में कहा और जाने लगी। समर उसे जाता हुआ देख रहा था। उसके चेहरे पर एक हल्की की मुस्कान आ गई। अगले दिन ईसा जल्दी उठी। आज उसे देवेंद्र जी और नीमा जी के साथ पंडित जी से मिलने जाना था। सब टाइम पर आके नाश्ता किए और अपने अपने काम पे चले गए। राहुल के कॉलेज जाने का टाइम हो रहा था। वो काफ़ी डरा हुआ था। ईसा और पिया उसके पास आए। बिना डरे कॉलेज जाओ, कुछ नहीं होगा, मैं हूं ना, ईसा ने कहा। पिया ने उसका बैग देते हुए कहा, बी स्ट्रॉन्ग, वो कमीने तेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। राहुल को उन दोनों से काफ़ी हिम्मत मिली। उसने स्माइल किया और कॉलेज के लिए निकल गया। ईसा भी देवेंद्र जी और नीमा के साथ निकल गई। ईसा ने रास्ते पर जाते हुए पूछा, हम लोग पंडित जी से मिलने किस सिलसिले में जा रहे हैं आंटी? बेटा, मम्मी जी की बरसी आने वाली है, तो बस उसी के सिलसिले में बात करनी है, नीमा जी ने कहा। ओह, मुझे तो पता ही नहीं था, ईसा ने कहा। तीनों पंडित जी के घर पहुंच चुके थे। देवेंद्र जी और नीमा जी पंडित जी से बात करने लगे। ईसा घर के बाहर ही खड़ी थी। उसने देखा कि दो बच्चे एक दूसरे के साथ खेल रहे थे। ईसा को बच्चों से बहुत लगाव था। वो उनके पास गई। आप दोनों का क्या नाम है? ईसा ने प्यार से पूछा। मेरा नाम मनोज और इसका नाम देव है। उनमें से एक बच्चों ने कहा, वाह, बहुत ही प्यारा नाम है, ईसा ने कहा और अपने पर्स से चॉकलेट निकाल के दोनों को दिया। घर के अंदर से दोनों की माँ निकल कर आई। कुछ
अमित ने ईसा को देखते पूछा, जी आप कौन? मैं अपने आंटी के साथ आई हूँ पंडित जी से मिलने। ईसा ने सामने इशारा करते हुए कहा। उस औरत ने दूर से झाँका। अच्छा, नीमा जी और देवेंद्र जी आए हैं, मैं जानती हूँ उन्हें। वैसे आप कौन? उस औरत ने कहा, जी मैं पिया की दोस्त मतलब आंटी की बेटी, उनकी शादी अटेंड करने आई हूँ। ईसा ने कहा। बच्चे जिद करते हुए और चॉकलेट मांगने लगे। उसकी माँ ने उन्हें डांट दिया। अरे आंटी, कोई बात नहीं, उन्हें डांटिए मत, मेरे पास और भी हैं। ईसा ने पर्स में से और चॉकलेट दिए। नीमा जी और देवेंद्र जी अब तक बाहर आ चुके थे। नीमा जी ने ईसा को बुलाते हुए चलने को कहा। तीनों कार में बैठकर मेन मार्केट में चलने गए। नीता शॉपिंग करने लगी। सुबह से दोपहर हो चुकी थी। ईसा को राहुल की फिक्र हो रही थी। ईसा घर चलने के लिए जिद करने लगी तो दोनों उसकी बात मानते हुए घर आ गए। घर आते ही ईसा पिया के पास गई। पिया मेरे साथ चल, मुझे तेरी ज़रूरत पड़ेगी। ईसा ने कहा। कहाँ ईसा? पिया ने कहा। राहुल के कॉलेज, उन कमीनों को सबक सिखाना है। ईसा ने कहा। हूँ, पिया ने कहा और ईसा के साथ जाने लगी। पीछे से नीमा जी ने दोनों को रोका। कहाँ जा रही हो तुम दोनों? एक ज़रूरी काम है, निपटा के आते हैं। ईसा ने कहा। दोनों कॉलेज के लिए कैब से निकली। अगर ड्राइवर के साथ जाती तो घर को सबको पता लग जाता। कॉलेज से छूटने का टाइम हो गया था। राहुल अपने दोस्त के साथ क्लासरूम के बाहर निकलकर बात कर रहा था। जय और अमर दोनों राहुल के दोस्त को साइड करते हुए उसके सामने आकर खड़े हो गए। लो, अब आ गए दोनों कमीने। राहुल के दोस्त नवीन ने मन ही मन कहा, चल आज हमें बाहर जाना है, मस्ती करने का मूड हो रहा है, एक बियर तुझे भी पिला देंगे। जय ने कहा। मैं कहीं नहीं जाऊंगा। राहुल ने उसकी आंख में आंख डालते हुए कहा। अबे पेमेंट तू ही तो करेगा, कैश नहीं है तो कार्ड से कर देना। अमन ने कहा और दोनों जोर से हंसने लगे। क्योंकि तुम्हारे बाप का नौकर है जो तेरा पेमेंट करेगा, ईसा ने जोर से चिल्लाते हुए कहा। सब पीछे मुड़कर देखने लगे। ईसा पिया के साथ खड़ी थी। वो जय के पास आई और उन्हें उल्टे हाथ से जोरदार थप्पड़ मारा। थप्पड़ इतने जोर से लगा कि वो सीधे नीचे गिर गया। अमन ने ईसा पे हाथ उठाने की कोशिश की तो ईसा ने उसका हाथ मोड़ के पीठ में लगा दिया। अमन को तकलीफ हो रही थी। आज के बाद अगर राहुल को परेशान किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। पिया, उसके पॉकेट से मोबाइल निकाल। ईसा ने कहा। पिया ने मोबाइल लिया। अमन ने पासवर्ड खुलवाया। राहुल के साथ साथ और बच्चों के सारे वीडियो डिलीट किए। इन दोनों ने जिस सबको परेशान किया है वो बिना डरे मेरे साथ चलिए। कई सारे स्टूडेंट ईसा के साथ चल दिए। ईसा जय और अमन को घसीटते हुए प्रिंसिपल ऑफिस लेकर आई। प्यून बेचारा किसी को अंदर जाने से रोक ही नहीं पाया। ईसा सीधे अंदर घुस गई।